तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी डिवीज लैब के बारे में, डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। 40,610% का बड़ा रिटर्न हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। मल्टी बैगर स्टॉक है, काफ़ी मल्टीपल टाइम्स इसने अपने निवेशकों के पैसे को बनाकर दिया है। फिलहाल स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है, तकरीबन 30% की बड़ी करेक्शन आ चुकी है। यहाँ से आपको इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या कोई सेल कॉल बन रही है, या फिर फिलहाल आपको सिर्फ वेट एंड वॉच के ऊपर इस स्टॉक को रखना चाहिए। इस सब के बारे में कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे। अगर लगे कि आपका वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। 97,180 करोड़ की मार्केट कैप के साथ स्टॉक काम कर रहा है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और स्टॉक जो है उसका पी वैल्यूएशन आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता था। फिलहाल पी रेशियो 40 के नीचे आ गया है, 37.87, यानी कुछ हद तक अफोर्डेबल आ गया है। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो पी है वो 23 के आसपास बनता है, यानी अभी भी स्टॉक जो है वो स्लाइटली आपको प्रीमियम के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप कहें कि थोड़ा ओवर वैल्यूड अभी भी नज़र आ रहा है इतने करेक्शन के बाद भी। चार्ट के ऊपर देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं। 5,425 से स्टॉक अभी आपको अपने 52 वीक लो यानी 3650 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, 3664 के लेवल पर। चार्ट पर जब आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर आपको वीकली चार्ट जब लगा रहे हैं, वीकली कैंडल का चार्ट, तो ये हर कैंडल आपको एक वीक की ट्रांजैक्शन शो कर रही है। तो इस वीक में आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और एक गिरावट जो इंडिकेट कर रही है, अगर बॉलिंजर बैंड पर आप ध्यान दें तो ये लोअर बैंड जो है ये उस बैंड को क्रॉस कर आपको नीचे क्लोजिंग देती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेशन है कि स्टॉक आपको बहुत ही वीक नज़र आ रहा है फिलहाल चार्ट के ऊपर। स्पेशली अगर वीकली चार्ट की बात करें, RSI वीकली चार्ट के ऊपर 46.21 इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी आपको कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, और फिलहाल आपको ये ब्लू लाइन जो है ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। फिलहाल आपको इसके अंदर वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेवल था 3907, जिसको एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। एक बार ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार भी ये कैंडल यहाँ तक आपको आती हुई दिखाई दी थी। थर्ड टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, और अभी स्टॉक आपको 3660 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके अंदर इस लेवल के ऊपर 3900 के लेवल पर एक बार रेजिस्टेंस फेस हुआ, और एक बार सपोर्ट, यानी ये लेवल जो है ये टूटना इतना आसान नहीं था। लेकिन मार्केट में जो हैवी सेलिंग और पैनिक सेलिंग इस समय आपको दिखाई दे रही है, इसकी वजह से मार्केट के इस दबाव की वजह से स्टॉक आपको लगातार कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। 3660 के लेवल्स के बाद आपको 3350 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ नज़र आता है, और इन लेवल्स पर आपको डेफिनेटली यहाँ से एक पुल बैक, एक मूव आपको आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक इंडिकेशन है कि अगर ये बॉलिंजर बैंड पर आप नज़र बनाए रखें, अगर ये इस बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच कर ही आगे बढ़ता हुआ नज़र आए, तो तब तक आप इसके अंदर बाइंग कॉल मत लीजिए जब तक ये इस लोअर बैंड को टच करके आगे बढ़ता है। जब ये इस लोअर बैंड को छोड़ना स्टार्ट करे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अपने लोअर बैंड को टच किया हुआ है, एग्जांपल के लिए इसको समझ लीजिए, और जब इसने अपने लोअर बैंड को छोड़ा तब आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कीजिए। लेकिन कंफर्मेशन तब होती है जब ये अपर बैंड को टच करे, यानी अगर आप यहाँ पर इसको बाई कर चलते हैं तो आपको कंफर्मेशन तब मिलेगी कि तेजी स्टॉक के अंदर वापस लौटती हुई नज़र आ रही है, जब आपको ये इसके अपर बैंड को टच करता हुआ स्टॉक नज़र आता है, यानी 4740 अगर करंट पोजीशन की बात करें तो फिलहाल आपको इसके अंदर बाइंग कॉल बिल्कुल सजेस्ट नहीं है। लेकिन सेल करके नहीं चलना, एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ये टाइम है जिस टाइम पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये पेन आपको डेफिनेटली लेना होगा अगर आपको बड़ा रिटर्न बनाना है। एक बड़ा सपोर्ट 3350 के आसपास बनता है। अगर स्टॉक वहाँ से भी डिप लेता है
क्योंकि मार्केट की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल काफ़ी वॉलेटाइल है। कहाँ से मार्केट आपको चेंज करता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। 3000 का लेवल जो है वो भी आपको 1 या 2 दिन के लिए शायद देखने को मिल सकता है। 1 या 2 दिन के लिए क्यों कह रहे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने जब निफ्टी का लेवल देखा है तो निफ्टी 16414 को टच कर वापस आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले भी निफ्टी ने 2 बार 16400 के लेवल को अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ से रिट्रेस हुआ और निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 15750 के ऊपर अपने आप को रखने में कामयाब हो रहा है। काफ़ी लंबा समय अब हो चुका है और इस रेंज के अंदर निफ्टी खुद को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं कि यहाँ से अब आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी ही मार्केट में 1-2 हफ्ते के अंदर आपको एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ मार्केट में बड़ी गिरावट के लिए भी तैयार रहें। अगर एक जो सिनेरियो जो बनता हुआ नज़र आ रहा है कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है, इस तरह की कुछ बातें चल रही है, तो अगर फिर से कोई वॉर लाइक सिचुएशन जनरेट होती है तो मार्केट आपको कुछ और समय के लिए या कुछ गहरी डिप दिखा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरह के रेमेडियल मेजर्स लिए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और एक बार इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया गया है, उसको भी मार्केट ने डाइजेस्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं इसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा और आपको डेफिनेटली मार्केट में कुछ ही पीरियड के अंदर आपको एक पुल बैक आता हुआ नजर आएगा। डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो 15750 के नीचे डिप ना लगाए। 15750 के लेवल्स को होल्ड करती है मार्केट तो फिर आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिलने वाली है। लेकिन 16400 एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही वो लेवल्स टूटते हैं और ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट में आपको वापस से वो तेजी लौटती हुई नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग इसको डेली कैंडल्स के ऊपर देखें तो क्या नज़र आता है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये वीकली कैंडल का हाल है। वीकली, जब हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं, जब डेली चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है वो काफ़ी नैरो होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो 2 कैंडल्स बनी है वो अब इस लोअर बैंड को क्रॉस कर नीचे डिप कर गई है। यानी यहाँ पर भी डेली बेसिस पर भी आपको स्टॉक जो है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है और RSI जो है वो फिलहाल 41.39 यानी यहाँ पर भी वीकनेस ही शो कर रहा है। तो डेली और वीकली दोनों ही कैंडल्स टाइम फ्रेम पर आपको स्टॉक जो है वो वीक नज़र आ रहा है। तो इस समय किसी तरह की कोई बाइंग इनिशिएट मत कीजिए, होल्ड कीजिए और लेवल्स के आने का वेट कीजिए। ये अगर 3350 के आसपास होल्ड करता है, इससे ऊपर आपको क्लोजिंग देता हुआ नज़र आता है, इससे नीचे नहीं जाता स्टॉक, तो फिर आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली। और अगर एक बार निफ्टी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है और RSI में भी आपको पुल बैक नज़र आता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक जो है वो वापस से एक ट्रेंड रिवर्सल लेता हुआ, एक पुल बैक लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक अपर बैंड को टच ना करे तब तक ये कंफर्मेशन मत मानिएगा कि आपको इस स्टॉक के अंदर वापस तेजी देखने को मिल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोई सुझाव हो या कमेंट हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।